गुड मॉर्निंग आप सभी को। और जैसा कि जानते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन नज़दीक होने के कारण एक दिल की धड़कनें जो है धुक 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 क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। और देखिएगा, उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि अगर हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगी तो शरीर को भी दिक्कत आएगी। क्योंकि हम जानते हैं हमारे शरीर की जो हार्ट बीट है वो 72 पर मिनट होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो गई तो हो सकता है कि हृदय है कुछ समय बाद कह दे आई एम सॉरी, हमारे बस की बात अब नहीं है और आप इस दुनिया से फुर्सत से क्या निकल लें। तो पहली बात ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं वो घड़ी आने वाली है जिस घड़ी का है इंतजार। तो कहाँ है घड़ी का इंतजार? तो जानते हैं बोर्ड परीक्षा आपके कहाँ नज़दीक है, कुछ ही दिन की बात है। फिर क्या होगा, जितना आप रात में बैठ करके सोचते हैं दीवार के पीछे से लगा करके, वो उसका आनंद आप 1-3 घंटे में ही क्या होगा, निकल आएगा। तो 3 घंटा आपके लिए एनर्जिंग होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे सभी का जो आपको देना है फीडबैक वो 3 घंटे में देना है बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसीलिए बनाया गया बोर्ड। बोर्ड क्या है भाई? एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो हम जानते हैं सरकार के द्वारा लिया जाता है। बाकी तो देखते हैं ना कि हमारे विद्यालय में हाफ अर्ली एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन, कई सब प्रकार के एग्जामिनेशन चलते रहते हैं। उससे क्या फर्क है? अब बोर्ड का एग्जामिनेशन देना जहां पर आपकी कोई सहायता नहीं करेगा, आप स्वयं ही क्या होंगे, लिखेंगे और स्वयं ही आप अपने क्या होंगे, सहायक होंगे। तो पढ़ना तो हमारे समझ से जरूरी है, क्योंकि हम नहीं पढ़ेंगे स्वैग रखने से। भाई स्वैग हम क्या है, कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस लेवल कुछ लोगों का इतना जबरदस्त होता है कि उनका स्वैग देख करके आप आश्चर्य हो जाएंगे। क्यों? अरे होगा जो देखा जाएगा, देख लेंगे। यही वही एक बात हम और हिंदी में कहा चलित है कि रामायण का एक चौपाई पढ़ लियो तो बार बार यह कहा लिखा है कि वही है वह जो राम रचि राखा। तो के मतलब ही नहीं है कि कर्म न करो, यह पढ़ के मगन हो, ऐसे परीक्षा बीट हो जाए तो कौन दिक्कत है, बीट कर ली जाए। कर्म करे परी, बिना कर्म के आपकी जो पढ़ाई है वो परिपूर्ण नहीं होगी। तो कर्म के मतलब करते रहिए और एग्जामिनेशन नज़दीक है और उसका आनंद लीजिए, लुत्फ उठाइए। चलिए, हम जानते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में चीज़ें पूछी जाती हैं कि पादपों में श्वसन। ये पादपों में श्वसन है क्या भाई? जैसे हम लोग देखते हैं कि श्वसन प्रक्रिया संपन्न करते हैं, लेकिन जो हम हैं हमारी श्वसन क्रिया संपन्न होती है कहाँ? कोशिकाओं में। क्योंकि कोशिकाओं में ही गैसों का क्या होता है, आदान और प्रदान होता है। मतलब कुछ गैसें कोशिकाओं के अंदर रहती हैं, ली जाती हैं, और कुछ गैसों को कोशिकाओं से बाहर निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार से पादपों में भी श्वसन प्रक्रिया पाई जाती है और पादपों में श्वसन 24 घंटे क्या होता है, चलता रहता है। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि पादपों में जो श्वसन है कितने घंटे, 24 घंटे, दिन रात चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। अब लेकिन हाँ, डिफरेंट क्या है हम में और उनमें? श्वसन तो दोनों में ही होता है, लेकिन उनमें क्या है कि श्वसन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए एक विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं, जबकि हमारे शरीर में श्वसन के लिए एक विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिसको श्वसन तंत्र कहा जाता है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। तब भैया श्वसन कैसे करते हैं, तो उस पर ध्यान दें आप सभी लोग। जाने कि पादपों के कुछ ऐसे मुख्य भाग हैं जिन भागों के द्वारा श्वसन प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो वो भाग कौन से हैं भैया? बली, उस पर ध्यान दें। एक भाग है जिसको हम लोग कहते हैं जड़। भाई ये जड़ सभी लोग जानते, पेड़ की जड़ें कहाँ होती है, मतलब जो मिट्टी के नीचे पाई जाती हैं, उन जड़ों में भी श्वसन प्रक्रिया पाई जाती है। अब दूसरी बात, फिर कौन सा भाग है? एक भाग होता है तना। तना हम लोग जानते हैं कि भाई पेड़ के ऊपरी भाग जो पतली पतली क्या होती हैं, टहनियाँ होती हैं, वो क्या होता है, तना ही होता है। फिर उन्हीं तनों में लगी हुई पत्तियां, ये सभी तीनों भाग पादपों में श्वसन के लिए क्या करते हैं, सहायता करते हैं। लेकिन इन तीनों में होता क्या है वो भी तो ध्यान दिया जाए। इन तीनों में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, क्योंकि उल्टा है। मनुष्य में हमने क्या पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर किया जाता है, जबकि पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। वो भी क्यों? अपने भोजन के मतलब पूर्ति के लिए। तो भैया जब कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ले रहे हैं तो क्या निकालेंगे? तो निकालते क्या है बाहर? ऑक्सीजन को। तो उनमें श्वसन प्रक्रिया में
उल्टी प्रोसेस है कि कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं के अंदर इंटर्ड करता है, जबकि ऑक्सीजन कोशिकाओं के माध्यम से कहां निकलता है, बाहर। तो निकलने के लिए कौन कौन से भाग बताए गए और गैसों के आदान प्रदान के लिए? एक बताया गया जड़, दूसरा क्या बताया गया, तना, और तीसरा क्या बताया गया, पत्ती। सबके घर मतलब घर के सामने या घर के आसपास पेड़ पौधे लगे होंगे। अब उनको देखिएगा तो सोचिएगा कि पौधा अगर श्वसन कर रहा है तो किन भागों से, अभी रटना नहीं पड़ेगा इससे। तो हम जानते हैं कि पौधों में श्वसन कहां हो रहा है, जड़ में, फिर उसके बाद कहां हो रहा है, तने में, फिर कहां हो रहा है, पत्ती में। और पत्ती की एक खास बात है कि उसमें रंध्र पाया जाता है, और अंग्रेजी में उसी रंध्र को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा के माध्यम से, और स्टोमेटा होता कैसा है भाई, गार्ड सेल उनको कहा जाता है, तो वो बनते कैसे हैं उसको भी ध्यान दीजिएगा। स्टोमेटा जो होता है वो इसी प्रकार से पाया जाता है। हमारा चित्र हो सकता है कि क्या हो जाए, टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि आपका चित्र क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। देखिए ध्यान से, इन्हीं दो सेलों को क्या कहा जाता है, गार्ड सेल कहा जाता है, और इसको क्या कहते हैं, छिद्र को रंध्र कहा जाता है। इसी रंध्र के मतलब जो माध्यम से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसका मतलब क्या है कि आउटपुट में मुझे क्या मिलता है, O2, और पौधों के इनपुट में क्या जाता है, CO2, और इसी प्रक्रिया को पादपों का श्वसन कहा जाता है। जबकि उल्टा हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कोशिकाओं के अंदर क्या होना, O2 को इंटर्ड होना चाहिए। कोशिकाओं के अंदर O2 को क्या होना चाहिए, इंटर्ड, और जो अधिक मात्रा में कोशिकाओं के अंदर बढ़ गई है क्या, CO2, इसको कहां होना चाहिए, आउट होना चाहिए, बाहर क्या होना चाहिए, निकल जाना चाहिए। तो ये भी श्वसन है, लेकिन ये किसमें है, मनुष्य में है, और ये श्वसन कहां है, पादपों में है। तो शायद आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि पादपों में श्वसन कैसा पाया जाता है। धन्यवाद।